अनुराधा अपने बच्चों कबीर और भूमि को स्कूल लेकर आ रही थी। बच्चे तो खेल कूद में मसरूफ थे, मगर अनुराधा ही थी जो रोई जा रही थी। क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे? अगले 15 दिन के अंदर अंदर बच्चों की फीस अदा ना की तो स्कूल से बच्चों को निकाल दिया जाएगा। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अभी अनुराधा बच्चों को लिए घर ही जा रही थी कि रास्ते में एक आलू टिक्की बर्गर वाला खड़ा था। मम्मी, मुझे भूख लगी है, बर्गर दिला देना। जी मम्मी, मुझे भी भूख लगी है। अरे भैया, ये बर्गर कितने का है? आलू की टिक्की बर्गर 20 रुपए और चीज के साथ 30 रुपए। भैया, इतना महंगा बर्गर, ऊपर से चीज के पैसे अलग से। ऐसे तो तुम ग्राहकों को लूट रहे हो। और चीज का टुकड़ा भी बिल्कुल छोटा सा। अरे महंगाई इतनी है कि बस बचत ना करें तो ठेला बंद हो जाए। अगर बर्गर खरीदना इतना ही महंगा लगता है तो ऐसा करो ना, खुद बना लिया करो, पता लग जाएगा फिर आटे चावल का भाव। नाराज क्यों होते हो भैया? वैसे ही कह दिया। अच्छा, चीज के साथ 2 बर्गर बना दो। अब बच्चों ने बर्गर ले लिया और रास्ते भर अनुराधा को बर्गर वाले की बात याद आती रही जो उसे बहुत अच्छी लगी थी। बात गलत नहीं है, मुझे तो बर्गर बनाना आते हैं, तो क्यों ना ये काम शुरू करूं ताकि राहिल घर और बच्चों के खर्चों में हाथ बटा सकूं। ऐसा करती हूँ, घर जाकर माँ जी और राहिल से बात करती हूँ इस सिलसिले में। अब अनुराधा घर पहुंचती है और अच्छे मौके की तलाश में होती है कि कब माँ जी और राहिल से बर्गर का ठेला लगाने की बात करें। और फिर रात के खाने के बाद अनुराधा को वो अच्छा मौका मिल ही जाता है जिसकी तलाश में वो सुबह से थी। वो माँ जी और राहिल, आप दोनों से कुछ बात करनी थी। बोल बहू, क्या हो गया? अब तेरे मायके में भाई, तू जब भी कोई बात करती है हमसे तो मायके जाने की ही करती है। बोलो अनुराधा, क्या हुआ? वो शायद मेरा मशवरा पसंद ना आए, मगर मेरा मानना है कि राहिल अकेले घर के खर्चे और बच्चों के अखराजात नहीं उठा पा रहे। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि मैं आलू टिक्की के बर्गर का ठेला लगाऊंगी और बेचूंगी। पैसा है नहीं और बहू चली है बचा कुचा पैसा डुबाने। बिला वजह की बात है। ये जमाना क्या कहेगा? मधुबाला ने बहू को काम पर लगा दिया। ना बाबा ना। और क्या भरोसा तेरे बर्गर बिकें या ना बिकें। माँ जी, बच्चे बड़े और बूढ़े सभी लोग बर्गर खाते हैं, बिक जाएंगे, मुझे उम्मीद है। वैसे माँ जी, मैंने भी अनुराधा के हाथ के बर्गर खाए हैं कई बार, बड़े स्वादिष्ट बनाती है। मुझे लगता है कि हमें अनुराधा के इस मिशन में इसका साथ देना चाहिए और इसे एक मौका देना चाहिए। बस राहिल, थोड़े पैसे मुझे आप दे दें ताकि इन पैसों से मैं काम शुरू करूं। आगे जाके कमाई शुरू होते ही मैं ये पैसे लौटा दूंगी। और अगर इस काम से मुझे फायदा ना हुआ तो माँ जी, आपके और राहिल के कहे बगैर ही मैं बर्गर बेचना बंद कर दूंगी। राहिल, तू तो पागल हो गया है रे। पैसे डुबा दे, मुझे क्या, बस याद रखना घर का सारा काम काज करके जाना और आकर भी संभालना। मुझ बूढ़ी से ये काम नहीं होते। अब इतना दम नहीं है कि घर संभालूं, वो भी इस बुढ़ापे में। अनुराधा की सास वहां से गुस्से से चली गई, मगर राहिल अनुराधा को हौसला देता है कि वो अपना काम शुरू करे और साथ ही उसे 5,000 दे देता है ताकि उससे बर्गर बनाने का सामान आ सके। अनुराधा घर के पास मौजूद राजू भैया की दुकान जाती है। राजू भैया, दरअसल मुझे आपका ठेला उधार पर चाहिए था ताकि इस पर बर्गर बेच सकूं। रोजाना कमाई से आपको किराए के पैसे अदा करूंगी, बस आज के लिए उधार पर दे दो ठेला। अरे हाँ बहन अनुराधा, वैसे तो ये देखो बोर्ड पर साफ लिखा है कि उधार बंद है, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। मगर बात यह है कि तुमको और राहिल को अच्छी तरह से कई सालों से जानता हूँ मैं, तो तुम पर भरोसा है मुझे। ये ले जाओ, ठेला ले जाओ, मगर याद से कल ही आज के पैसे भी दे देना। जरूर जरूर। अब अनुराधा उधार पर ठेला ले जाती है और उन पर बर्गर बनाकर बेचती है, मगर 1-2 बच्चों के सिवा कोई इससे बर्गर नहीं लेता। ऐसे ही 2-3 दिन और यूं ही हफ्ता गुजर जाता है, मगर कोई खास कमाई नहीं होती। बर्गर बचकर वापस घर ही जाते रहते हैं और वहां राजू भैया रोजाना किराए का मुतालबा करते हैं। हाँ हाँ, बचा लाई आज भी बर्गर, यही खाओ बस दिन रात। और सुबह के नाश्ते में भी राहिल का पैसा डूबना था सो डूबा। सास की बातों से निराश अनुराधा परेशान थे कि राजू भैया को क्या जवाब दे। अगले रोज, भैया आज आखिरी बार ठेला दे दो, बस कल से नहीं मांगूंगी, बस आखिरी बार।
अरे रोज का यही है बहन। राजू भैया तो उधार देकर पछताया, बकाया उधार की रकम कहाँ से दोगी? काम तो बना नहीं तुम्हारा, हमें तो यही फिक्र खाई जाती है। भैया बकाया रकम भी दे दूंगी, चाहे अपनी सोने की बालियां बेचकर ही क्यों ना अदा करूं, बस आज के लिए ठेला दे दो। राजू भैया ने आज एक बार फिर अनुराधा को ठेला उधार पर दे दिया। अब अनुराधा ठेले पर बर्गर बेच रही थी। ले लो मजेदार बर्गर, गर्मा गर्म ताजे ताजे बर्गर, जल्दी आओ, ऑफर से फायदा उठाओ। एक आलू टिक्की बर्गर के साथ आलू टिक्की विद चीज बर्गर फ्री। बर्गर बिक जाएं इसलिए अनुराधा ने आज ऑफर लगा दी। अचानक वहां एक हैंडसम आदमी आया जिसका हाथ फ्रैक्चर था। हेलो, आप ये आलू टिक्की के बर्गर बेचती हैं? जी, आप बताएं आपको कितने बर्गर चाहिए? मैं टेस्ट करूंगा पहले। जी जरूर लें, खाएं। वाह मजेदार, सच में जायकेदार, लजीज, वाह स्वादिष्ट है। ये लो इस बर्गर के पैसे। और अब मेरी बात सुनो, मैं भी बर्गर बनाता हूँ। एक स्कूल पार्टी के लिए बर्गर का ऑर्डर आया था, वहां मुझे 500 बर्गर बनाकर भेजना है। मेरा हाथ तो आप देख ही रही हैं, जख्मी है। दरअसल मेरा एक्सीडेंट हुआ और हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब मैं तलाश में था कि आलू टिक्की बर्गर किससे बनवाऊं। बहुत बर्गर खाए मैंने, मगर मजेदार नहीं थे, तो मैंने किसी को ऑर्डर नहीं दिया। मगर आपका बर्गर स्वादिष्ट है, तो आप स्कूल के बच्चों के लिए बर्गर बना देंगी? इस काम के लिए आपको 10,000 का एडवांस देना चाहता हूँ और बाकी के 5,000 बाद में। अनुराधा के तो जैसे वारे न्यारे हो गए। वो खुश थी। उसने फौरन एडवांस लिया और स्कूल का पता पूछा। आदमी ने स्कूल का पता उसे बता दिया। अगले रोज अनुराधा ने राजू भैया की 1 हफ्ते की रकम अदा की और बाकी पैसों से सामान लाकर बर्गर तैयार किए और उसी आदमी के साथ स्कूल पहुंची। सारे बच्चों और टीचर्स ने बर्गर बहुत पसंद किए और स्कूल के प्रिंसिपल ने अनुराधा से कहा, आप ऐसा करें, कैंटीन हम आपको देंगे, आप यहाँ बच्चों को यही बर्गर सर्व किया करें। आपको कैंटीन का किराया नहीं देना पड़ेगा, हम आपको जगह फ्री में देंगे। ये सुनकर अनुराधा खुश हुई। उसने कैंटीन वाली ऑफर भी कबूल कर ली, बकाया एडवांस लिया और घर पहुंची। राहिल, माँ जी ये देखें, स्कूल में बर्गर रोजाना परोसते हैं मुझे, कैंटीन का किराया भी देना नहीं पड़ेगा। इस स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरे बर्गर खाए और मुझे जॉब दे दी और ये 5,000 है, उस आदमी ने एडवांस पेमेंट भी दी है। कई दिनों तक कैंटीन में अनुराधा बर्गर बनाकर बेचती रही और कुछ टाइम बाद उसे बड़े बड़े फास्ट फूड रेस्टोरेंट से बीफ और चिकन के बर्गर बनाने के ऑर्डर आने लगे। जल्दी उसने अपना बर्गर का ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। अब अनुराधा की सास अनुराधा के साथ मोहब्बत से रहने लगी और इसके परिवार में उसका सम्मान भी बढ़ गया और गुर्बत खत्म हो गई, क्योंकि मेहनत में अजमत जो है